संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र उर्फ गुलजारी। गुलजारी जी, क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे ये घटी है, मैं अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड कराने ले गया था। हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, वहीं मैं घर से बीवी को बुला के ले गया था। तो इतने में एक और पेशेंट था हमारे गांव का, जो विशाल प्रधान है, उसके मम्मी थी, माई जो है, वो भी आया था और मैं भी आया था। मुझको देख के, दीपू को देख के एक संग वो उठा, मतलब झटकाने लगा मेरे को, गाली भी दी उसने। मैंने कहा हाँ मत बोले, तू बाहर आ जा, बाहर जो कुछ कहना तेरे को मेरे को गेट पे आके बोल। अंदर क्या बोला, मैडम ने अंदर से वो बाहर निकाल दिया। मैं घर भेज दिया मैडम ने। फिर मेरे को बोला कि जो तमंचा लहरा के दिखा रहा है मेरे को। आप किस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? वृंदा हॉस्पिटल में। ये घटना किस तारीख की है? ये तारीख की है 8 तारीख की साहब। 8 तारीख। जी। समय क्या था लगभग? समय 2:30 से 3 का लगभग। उस कंडीशन में आपके साथ क्या घटना घटी, पूरी जानकारी ये बताइए। पूरी जानकारी। एंड तक क्या हुआ? एंड तक ये हुआ, मैं घर आ गया। मैं मैडम से बोला मैं कि मैडम उसने गुंडे बुला लिए। एक गाड़ी आई थी ब्लैक कलर की, और ये गांव है एक अटलपुर, वहाँ के मनवीर प्रधान थे, वो आए थे गाड़ी में लेके। 4-5 लोग उसमें से निकले मूछन वाले, और उन्होंने आके, मैं घर भाग गया। फिर मैडम ने बुलाया कि मैं हूँ तेरे साथ। मैडम मेरे को आई, लेके ले गई रास्ता से। जब मेरे को हॉस्पिटल में रख लिया, नहीं मेरे को मारने की धमकी पूरी दोनों को तमंचा दिखा रहे थे मेरे को खुद। गाड़ी में से ब्लैक कलर की गाड़ी है, स्कॉर्पियो। आखिर इन दोनों को मारने की रणनीति क्या है? ये जो आपकी पत्नी है, इसको मारने की साजिश क्यों रची जा रही है? आपके साथ कुठारघात क्यों किया जा रहा है? हम दोनों साहब एक ही गांव के हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। शादी को हो गई हमारी को 3 साल अब सब। तो इसलिए अब वो दुश्मनी कर रहा है कि मेरी प्रधानी में ऐसा हो गया। लड़की की मर्जी से, लड़की आई थी अपनी मर्जी से, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। हम दोनों ने शादी करा रखी है, लव मैरिज शादी की हमने। तो आखिर ये लोग जो मारने आए, इनसे पहले इन्होंने कभी कोई षड्यंत्र रचा हॉस्पिटल में आकर के, या आपके पीछे कितने कोई इन्होंने मुकदमे भी लिखाए? क्या घटना? मुकदमा लिखवाए थे, पहले लिखवाए थे। जिस दीपू आई थी उसके बाद में अपहरण का लगवा दिया था, और भी मुकदमा लिखवाए थे इन्होंने, और जिस दूसरा मुकदमा अब लिखवा दिया इसने, चौथा। आपकी शादी हुई, शादी उसके बाद से अब तक कितने कुल मुकदमे? 4 मुकदमे इन्होंने लिखवा दिए, 3-4 मुकदमे। वो 4 मुकदमे जो लिखाए गए वो किन किन थानों में है और किन किन धाराओं में, क्या आपको पता है? धाराओं की नहीं नॉलेज मेरे को। FIR सारी कुछ रखी हुई है हम पे, सारे कागज़ रखे हुए हैं। 2 थाने में, लोधा थाने में लिखवाए 2 मुकदमे, एक जिसने लिखवा दिया रोरावत थाने में। रोरावत जी, 8 तारीख वाला। जो आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, जी, जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया, उन्होंने किस तरह की घटना आपके लिए दिखाई है? घटना ये दिखाई है कि लड़की को ले गया अपहरण करके, मतलब, और लड़की अपनी मर्ज़ी से आई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अपनी मर्ज़ी से आई। जे 3 दिन बाद भी फिर घर को फ़ोन किया है इसने जाने के लिए, फिर भी वही विशाल, जिसके माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, विशाल ने धमकी दी कि रंडी है, तूने मेरी नाक कटा दी, ये कटा दी, अब मेरे से तू यहाँ मिल गई, वहीं गोली मार दूंगा। वो तो हॉस्पिटल पर साहब मैं नहीं हूँ, इसको तो गोली मार देता। 4 बंदों के साथ में मैंने 2 पिस्टन देखी हैं। 2 पिस्टल देखी थी? पिस्टन देखी थी मैंने। मैं भाग गया उनके डर को के मारे, जब भागा हूँ मैं उनके डर के देखने वाला। पुलिस को फ़ोन किया था? पुलिस को फ़ोन मेरी बीवी ने किया है, पुलिस वाले आए थे, मगर मेरी बीवी की कोई नहीं सुनी। वो प्रधान है, 4-5 प्रधान और बुलाए थे उन्होंने, तो प्रधान की वजह से वो उसकी FIR मेरे खिलाफ़ कर दी साहब। आपके खिलाफ? जी, FIR हो चुकी है। ये जो FIR करी है, ये कौन से थाने में करी और रोरा किस डेट में करी? रोराबाद थाने में की है साहब, और FIR है 8 तारीख को की है, 8-10 को। 8-10 को की? जी। किसके संपर्क में की, किसने कराई है? विशाल वर्मा जो प्रधान है मौजूद। हाँ, मौजूदा प्रधान जी। वो जो कहते हैं जब तक मेरी प्रधानी होगी जब तक तो तेरे को मार दूंगा। प्रधान कौन से गाँव की? अमरपुर नेहरा का प्रधान है, जिला अलीगढ़, लोधा थाना लगता है साहब, तहसील कोल लगती है। आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ, हम सुख शांति से जीना चाहते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। हमको गांव जाने से रोकता है और धमकी देता है कि दोनों में गोली मार दूंगा हॉस्पिटल पे ही आके, और हम पे वीडियो भी है, हॉस्पिटल की धमकी दे रहा है कि वीडियो गोली मार दूंगा हम हॉस्पिटल पे आकर। एक बार आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह और उर्फ गुलजारी। देखिए, गजेंद्र पाल सिंह और गुलजारी की अब जो पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है। हम आपको स्पष्ट तरीके से बयां कराते हैं कि आखिर गुलजारी की पत्नी ने अपने परिजनों से किस तरह से अपने पति की सुरक्षा कर पाई है और क्या घटना घटी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दीदी। आपने अपने मर्जी से शादी की है, स्वेच्छा से की है, तो आपने अपने पति की सुरक्षा किस तरह से कर पाई?
ऐसा है, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। मेरे मायके वाले हैं, उनको बहुत ऑप्शन है, हर रोज़ मुकदमा लिखवाते हैं। अभी 8 अक्टूबर को मुझे मेरे हस्बैंड को मारने आए थे, तो मैंने 112 की पुलिस को कॉल की, तो 112 की पुलिस आई। उन्होंने मुझे धमकी दे के एक साइड में कर दिया, और मेरा भाई जो है भतीजा, उसने पैसे वैसे दे के मेरे पति के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। तो मैं अपने पति को लेके वहाँ से भागी, क्योंकि वो 8-10 दबंगों को लेके आया था तमंचों के साथ। अगर मेरे आदमी कुछ हो जाता तो मैं किसके साथ जाऊंगी। आपके जो पिताजी हैं या परिजन हैं आपके, उन्होंने आपकी जब आपने शादी कर ली तो किस तरह का मुकदमा लिखाया था? मेरे पापा ने लिखवाया था अपहरण का मुकदमा। जिस वक्त मैं आई थी, अपनी मर्जी से आई थी, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मारपीट इतनी हुई थी मेरे घर पे कि इस बंदे ने मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तो अभी एक बात बताओ, मैं हॉस्पिटल में जिस बंदे ने एडमिट रखा उसके साथ रहूँगी या मायके वालों के साथ जाऊँगी? मैं अपनी शादी से खुश हूँ। बस इतना है कि मेरे मायके वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी 4 मंथ की लड़की ख़त्म हो गई है, तब भी मेरे घर वाले कोई नहीं आए। मैंने फ़ोन किया था तो घर वालों ने बोलते हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी परेशान करते हैं। और अभी हाल निवास में मैं 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है। अब आप अपने पति और अपने प्रति किस तरह की सुरक्षा मैं चाहती हैं? चाहती हूँ मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मेरा भाई भतीजा प्रधान और मेरे मायके वाले होंगे। अगर मेरे पति को कुछ होता है, अगर मेरे मायके वालों को कुछ होता है, तो उससे पहले मैं अपनी आत्महत्या कर दूँगी, और उसके जिम्मेदार विशाल प्रधान होगा। अलीगढ़ के एसपी से मिली आप? एसपी सर से नहीं मुलाकात हुई मुझे, एक इंस्पेक्टर रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ सुबह 10:30 बजे 11:30 बजे की गई हुई हूँ मैं। वहाँ खड़े खड़े इतनी हालत ख़राब हो गई कि वहाँ एसपी सर से मुलाकात हुई। जब पता चली कि वो यहाँ से चले गए, तो वहाँ एक सर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन देखा, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया कि कोतावली थाना है ऊपर कोर्ट, वहाँ जाके चली जाओ। और सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जा नहीं सकती हूँ। कितने बार गई अब तक आप? मैं एसपी सर के यहाँ बहुत, अमित जैन रहते थे, जब से गई हुई हूँ। जब से लेकर आज दिन तक आपकी कोई सुनवाई आज नहीं तक हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। और थाने और कोर्ट में तो हर रोज़ जाना रहता है मेरा, हर रोज़। एक भी दिन ऐसा नहीं है। इसी चक्कर में मेरी बेटी ख़त्म होगी, भाग दौड़ के चक्कर में, और अब भी भाग दौड़ इतनी जारी है। बस इतना है कि मेरे हस्बैंड के लिए अगर कहीं अकेला रहता तो मारने मूरने का डर है। वो हर रोज़ धमकी देता रहता है कि कभी भी मार दूंगा मैं से। ये आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों को अगर कोई खतरा है या कोई दिक्कत है तो उसके जिम्मेदार वो है। बस मैं अपनी शांति से रहना चाह रही हूँ।